नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है और ये है सोमवार का वीडियो सुबह का। तो रविवार को व्रत थे, जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिए थे। तो आज सोमवार का दिन था और सुबह सुबह जब तक पूजा नहीं होगा तब तक आदमी जो है कि कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करेगा। तो सुबह सुबह पहले भगवान की आराधना, ध्यान और पूजा पाठ, उसके बाद फिर और दूसरा काम। तो यहाँ पर देखिए सारा फूल मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से खिला हुआ है। इसका नाम क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगता है। साथ ही पुदीना बहुत बड़ा हो गया है और सारे पौधे बहुत अच्छी तरीके से बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको आज हम तोड़ेंगे और इसका कुछ बनाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आ गए हैं किचन में। आज बना रहे हैं छोला, और छोला कुछ अलग टाइप का बना रहे हैं। इसमें है चना और मटर, तो दोनों का मिश्रण है आज इस छोले में। तो अच्छा लगता है खाने में, कभी कभी बदलाव भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और उसमें हम थोड़ा सा डाल दिए कसूरी मेथी, और उसके बाद इसमें देखिए छोला वगैरह सब डाल करके पानी अपने हिसाब से डाल लीजिए और नमक भी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बना रहे हैं कुलचा। आज दक्षिता को कुलचा खाने का मन है, तो छोले के साथ कुलचा बच्चों को पसंद आएगा। आराध्या आज बहुत दिन बाद स्कूल गई थी और उसका बहुत सारा होमवर्क है जो अपना वो कंप्लीट करने में लगी हुई है। तो अब आराध्या की तबीयत बहुत अच्छी है भगवान की कृपा से। अब वो अपना रेगुलर स्कूल जो है कि जाएगी, क्योंकि अब उसका पेपर भी होने वाला है। अच्छा, आज क्लास तो चला नहीं होगा। चलो तब क्लास तब तक नहीं चलेगी जब तक पेपर नहीं भेजा। अच्छा, तब तक सब काम पूरा करवाएंगे क्या? नहीं, जिसका मन है ड्राइंग करे, जिसका मन है काम पूरा। तो तुम अपना काम खत्म कर लेना जल्दी जल्दी। हम तो अपना एक पीरियड होते हुए भी ड्राइंग किए। दिखाइए अपना ड्राइंग सबको। क्या बोले सब? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद नीचे से आराध्या से बातें करके ऊपर आए, तो ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज बारिश हो रही है। सुबह से ही, सुबह 4 बजे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बच्चे फिर भी गए थे स्कूल बारिश में ही, क्योंकि अटेंडेंस अपना ये लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखिए पौधे बिल्कुल हरे भरे से लग रहे हैं और बारिश बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मौसम बहुत ठंडा भी हो गया है और ये देखिए अभी भी बादल दिख रहा है और दूर दराज पर ये पेड़ है, और ये एक ही पेड़ दिखाई देता है, बहुत दूरी पर है, लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब ऐसे पेड़ दिखते ही कहाँ हैं। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए आज तो हम इसका कुछ भी नहीं बना पाए, क्योंकि आज घर में रायता बन गया था, छोला बन गया था, कुलचा बन गया था, साथ ही रोटी भी था। तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ बन गया था। सुबह आलू गोभी का भुजिया बना था, पूड़ी, क्योंकि बच्चे टिफ़िन लेकर जाते, तो इसलिए हम आज इसका जो है कि नहीं किए, किसी और दिन इसका कुछ भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी मेरा लग गया है करेमुआ का साग, और अच्छी तरीके से वो बड़ा होगा। फूल पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो देखने में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मौसम बहुत सुंदर लग रहा है बाहर का। तो ये टाइम हो रहा था दोपहर के लगभग 2:30 बजे का टाइम है ये। बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा एकदम। तो हम थोड़ी देर के लिए छत पर आ गए थे, अच्छा लग रहा था। कपड़ा वगैरह तो पहले ही हट गया था, आराध्या स्कूल से आकर के पहले ही कपड़ा सारा हटा ली थी। तो वीडियो में कुछ खास भी है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और जानकारी आप लोगों को मिलेगी उसके बारे में। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आगे का वीडियो आएगा। यहाँ पर देखिए बादल अभी भी पूरी तरीके से होने वाला है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध इसी दिन होने वाला है, और देखिए ना कैसा संयोग बन रहा है कि इस दिन ग्रहण भी है। तो बहुत सारे योग एक साथ हैं। देखिए 7 तारीख को ग्रहण का मुख्य समय रहेगा रात्रि के 9:57 से लेकर रात्रि के 1:26 तक। तो कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट का इतना बड़ा चंद्र ग्रहण का योग है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि कोई भी मंत्र जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जप करते हैं, अथवा तो गुरु से हमें प्राप्त है,
यदि चंद्र ग्रहण में उस मंत्र का नहीं जप करते हैं तो वह मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है। इसलिए भले ही आप उसकी 10 मालाएं 12 मालाएं नहीं कर सके तो कम से कम उसे 11 बार 21 बार बोल ही लेना चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण के लगने से ना 4 प्रहर पहले यानी लगभग 9, सवा 9, 9:30 घंटे के आसपास पहले सूतक लग जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सूतक चालू होगा दोपहर के 12:19 से। मान लीजिए आपके सामने कोई आग का गोला रखा हुआ है ना, तो जैसे जैसे वह आग का गोला आपके पास आते जाएगा वैसे वैसे आपको उसकी आस पता चल जाएगी, उसकी गर्मी से, है ना। उसका प्रभाव, गोला आने से पहले उसका प्रभाव हमारे तक आता है। ऐसे ही ग्रहण से पहले ना, जैसे चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सूतक के पहले हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या हमको पूर्व तैयारियां कर लेनी है। देखिए, सूतक लगने से ही सभी चीजों में ग्रहण का प्रभाव आ जाता है। सबसे पहले आप लोग पका हुआ अन्न पहले ही खा पीकर उसे खत्म कर देना। कब करना है? सूतक लगने से पहले। मैंने आपको टाइम बताया है ना, स्क्रीन पर आपको टाइम दिख रहा होगा। तो अब ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को। देखिए, सूतक शुरू होने पर वह अन्न खाने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, यदि अन्न वह बच जाए ना पका हुआ तो कुत्ते को अथवा तो गाय को अथवा तो किसी भी जीव जंतु को वह अन्न खिला देना चाहिए पका हुआ। फिर भी शास्त्र छूट देते हैं किसको? बच्चों को, बूढ़ों को और रोगी लोगों को, कि ये लोग ना 1.5 प्रहर पहले तक आप भोजन कर सकते हैं। तिल रख देना चाहिए। काला तिल तो हर जगह मिल जाएगा, शास्त्रों में काला तिल लिखा हुआ है। मान लीजिए 1 कटोरी चावल बच गया तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काला तिल आप लोग डाल देना। ठीक है, तो उस पके हुए अन्न में ना दोष नहीं आता है। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनको सूतक के अंदर नहीं खाना चाहिए। जो लोग अस्वस्थ हैं उनको खा लेना चाहिए ना, भूल कर भी नहीं तोड़ना। मैं फिर से कहता हूँ, पूजन के लिए भी ध्यान रखिए, पूजन के लिए भी इस दिन तुलसी पत्र आपको अथवा तो कोई भी पत्र पुष्प आपको नहीं तोड़ना है। भले आप लोग पूर्णिमा के निमित्त आप पत्र पुष्प खरीद लेना मार्केट से, माली से, उसमें दोष नहीं होता है, आप वह यूज कर लेना, लेकिन तोड़ना नहीं। यदि तोड़ना होगा तो 1 दिन पहले आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना। ठीक है, कुशा भी यदि आप तोड़ने जा रहे हैं तो 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेना। ग्रहण वाले दिन आपको नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा। मैं रिमाइंडर भी डालते रहता हूँ। अब देखिए, बच्चों को, बूढ़ों को या रोगी को खिलाने के बाद भी कुछ अन्न बच जाता है ना, तो वह जीव जंतुओं को डाल देना चाहिए। अब देखिए, सूतक के पहले ना आप सभी अनाज में, खाने पीने के द्रव्य में काला तिल और कुशा जरूर डालकर रख देना। कुशा नहीं हो तो काला तिल डाल देना, तो नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या कहा गया है कि जो लोग सूतक में नहीं नहाएंगे अथवा तो ग्रहण खत्म होने के बाद नहीं नहाएंगे तो वो जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता तब तक वे सूतकी माने जाते हैं, यानी अशुद्ध माने जाते हैं देव कार्य और पितृ कार्य के लिए। ठीक है, उनको फिर वह अधिकार नहीं होता है कि वे लोग देव कार्य करें, पितृ कार्य करें। इतना अशुद्ध माना गया है ये ग्रहण में स्नान न करने वालों के लिए। अब देखिए, स्त्रियां भी ना बिना बाल धोए स्नान कर सकती हैं, ऐसा शास्त्र छूट देते हैं। अब ध्यान रखना कि ग्रहण के समय जो भी वस्त्र आप पहने हैं, ग्रहण के बाद आपको ना वस्त्र सहित स्नान करना होता है। जैसे हम लोग उतार के गए, स्नान करके आने के बाद ना वो जो वस्त्र पहने थे आप बाहर उतार के गए, यदि आपने उसका स्पर्श कर लिया तो भी आप अशुद्ध माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे स्मशान से लौटने के बाद हमको स्नान करना होता है, ऐसे ही इसमें भी स्नान करना होता है। जिस गौमुखी से आप लोग जप कर रहे हैं, गौमुखी में माला होती है ना, उस गौमुखी को धोना होता है। जिस माला से आप जप कर रहे हैं उस माला को धोना होता है। जिस आसन पर आप लोग बैठे हुए हैं उस आसन को भी धोना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ना ग्रहण खत्म होगा 1:30 बजे। आप सोचेंगे कि मैं सुबह ही स्नान कर लेता हूँ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। 1:30 बजे जैसे खत्म हो जाए ना ग्रहण, 1:30 बजे के आसपास जो भी खत्म हो रहा है वहां पर जैसे खत्म हो जाए आप लोग सो जाइएगा। लेकिन जिस बिस्तर पर आप सोएंगे वो पूरा का पूरा बिस्तर आपको धोना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चटाई पर सोएंगे तो चटाई भी आपको धोनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप लोग सोना। यदि आवश्यकता है तो आप उनको दान कर सकते हैं, उनका पुण्य नाश नहीं होगा। गाय को आप दान करेंगे ना, गाय को आप हरा चारा खिलाएंगे तो आपको वह पुण्य देगी, उसका पुण्य नाश नहीं होगा। किसी गरीब गुरबों को आप दान करेंगे
तो उनसे आपको परमात्मा पुण्य देगा, आपका अंतरात्मा संतुष्ट होगा और वह आपका किया हुआ काम करोड़ों गुना अटल हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे ही पुण्य होते हैं, अटल पुण्य होते हैं, जिनके कारण हमारी सांसारिक गाड़ी चलती है खूब सुचारू रूप से। मैं ग्रहण के समय याद रखना, ऐसा मत करना कि कोई पुस्तक निकाल के पढ़ने लग जाना। ग्रंथ भी नहीं पढ़ना चाहिए, पुस्तक भी नहीं पढ़ना चाहिए। भगवद गीता का 7वां अध्याय आप लोग सुन लेना, रिकॉर्डिंग है, क्योंकि तर्पण के समय ये सुना जाता है। तो आप लोग ना बुक खोलकर मत पढ़ने लग जाना, शास्त्र खोलकर मत पढ़ने लग जाना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मना किया गया है ग्रहण के समय, ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो माताएं बहनें रजस्वला रहती हैं, वे लोग जब ध्यान कैसे करें कि हम रजो धर्म में आ गए हैं, तो हमारे लिए क्या है संकेत, शास्त्र क्या कहते हैं कि न सूतकादि दोषोस्ति ग्रहे होम जपादिषु। देखिए, इसका अर्थ समझिए, ये मैं शास्त्र से ही आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए ग्रहण काल के समय, तो वे लोग जप ध्यान कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर ना आप ओम मत लगाना। जैसे मान लीजिए कि आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो आप केवल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे आप लोग जप कर सकती हैं। और आपके लिए शास्त्रों ने छूट दे रखी है कि आप ना यदि होम करना चाहें, हवन करना चाहें, तो भी आप लोग इस दिन कर सकती हैं। आप लोगों को इस दिन दोष नहीं लगेगा। आप लोग गंगा जी में स्नान नहीं कर सकती, ये शास्त्र मना है। जो लोग गंगा जी में डायरेक्ट स्नान करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग बाहर निकाल लेना जल और उससे आपको स्नान करना है। बाकी जो लोग घर में हैं वे लोग तो गंगा जल मिलाकर स्नान कर ही सकती हैं। अब देखिए, शास्त्रों में ना ग्रहण काल के समय गंगा जी में स्नान की खूब महिमा बताई गई है। बहुत सारे श्लोक मिलते हैं, है ना। और समुद्र में तो उससे भी ज्यादा महिमा बताई गई है कि समुद्र में स्नान करने से उससे भी अधिक महिमा है। मैं कई वर्ष तक सोचता था कि यदि रात्रि में ग्रहण लगे तो रात्रि में कौन जाएगा समुद्र में स्नान करने के लिए, या कौन जाएगा नदी में स्नान करने के लिए, है ना। इसमें स्नान करने का खूब ज्यादा पुण्य बताया गया है। लेकिन इस बार मुझे शास्त्रों से मिल गया है कि यदि आप लोग नदी में, समुद्र में रात्रि को नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग खुद घर में ही कैसे इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं जिससे चंद्र दोष जनित पाप आपके जीवन से खत्म हो जाए। देखिए, चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो इसके अंदर ना कई दोष भी आ जाते हैं, है ना। कई दोष हमारे जीवन में भी आ जाते हैं, कई पाप भी हम जाने अनजाने में हो जाता है हमसे। तो उस पाप से मुक्ति के लिए और उस कुप्रभाव से बचने के लिए शास्त्रों ने खूब अच्छा उपाय बताया है, जिसके अंदर 4 मटकों का प्रयोग है ना। उन 4 मटकों से स्नान किया जाता है। वो मटके न पहले ही सूतक में भरकर रख दिए जाते हैं, उसकी भी विधि है, उसका भी मंत्र है। लेकिन ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं वह वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक।